बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज मैं बना रही हूँ कैरियों से मज़ेदार सी कैरी की मीठी और खट्टी चटनी। मीठी होगी लेकिन थोड़ा सा हम इसमें तुर्श, एक तो खट्टी कैरियाँ भी होती हैं और हम भी कुछ ऐड करेंगे इसका प्रिजर्वेटिव, तो देखिएगा इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। तो आपने रेसिपी में साथ रहना है, पूरी देखनी है और इन्जॉय करना है आपने, और ज़रूर बनानी है। ये आप बना के रखें, ये अगर आप इसको सही प्रिजर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपके साथ पूरा साल चल सकती है। इस सीज़न में बनाइए, अगले सीज़न तक खाइए। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी। ये देखिए मैंने ले ली है कच्ची कैरियाँ यानी रॉ मैंगो। अब इसको हम क्या करेंगे, पील ऑफ करेंगे। सबसे पहले ये मैंने ली है 2 किलो कैरियाँ, ठीक है। मैं बना रही थी तो मैंने कहा थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि जब ये बनती है तो इतने मज़े की लगती है। 2 किलो का तो खैर मेरी फैमिली में माशाल्लाह से पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं 2 किलो की बना रही हूँ। आपने अगर कम बनानी हो, ज़्यादा बनानी हो, तो आप इसको डबल और कम कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से पील ऑफ करते हैं कैरियों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। इस नॉट को हम इस तरह से यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी सी कैरी पील ऑफ कर ली है। और अगर कैरी में कोई इस तरह का निशान होगा या कुछ भी होगा तो वो भी हम इसे रिमूव करेंगे। धोकर मैंने रख ली थी, अब मैं इनको कर रही हूँ पील ऑफ, और फिर पील ऑफ करने के बाद अगले स्टेप पर आएंगे। तो चलें जल्दी इनको पील ऑफ कर लेते हैं कैरियों को। ये देखें कितनी माशाल्लाह से कच्ची हैं। ये जितनी कच्ची होंगी उतनी ही मज़े की आपकी चटनी बनेगी और उतना ही ज़्यादा ये आप इसको प्रिजर्व कर पाएंगे, ठीक है। जो भी काम करें दिल से करें, और खाना जो है वो दिल और मोहब्बत से बनाएंगे तो यकीन कीजिए बहुत ही मज़े का लगेगा और सब खुशी खुशी खाएंगे। चलें इसकी नॉट भी यहाँ पर ये रिमूव करते हैं, इसको भी रख लेते हैं साइड पे। क्विकली मैं रिमूव कर लेती हूँ, तमाम पील ऑफ करती हूँ कैरियाँ और फिर अगले स्टेप पर मिलती हूँ। ये देखिए जी व्यूअर्स, तमाम कैरियाँ मैंने पील ऑफ कर ली हैं। अब इनको क्विकली करते हैं ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ लिया है कद्दूकस। मोटी वाली साइड से करेंगे, देखें काफ़ी सारे इसमें होते हैं, लेकिन हम यहाँ से करेंगे। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर देते हैं। जी व्यूअर्स देख लीजिए कितनी अच्छी हो गई है ये मैंगो। हमने इस तरह से ग्रेट कर ली। ये मैंगो का ही अपना जूस है, इसमें हमें पानी डालने की इंशाल्लाह ताला होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ख़ुद ही इतना जूसी है। और ये देखें किस तरह से ये 2 किलो मैंगो का हमने ग्रेट कर लिया है। चलें अब इसे साइड पे रखते हैं और अगले स्टेप पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं।
कैरी की चटनी बनाने का तरीक़ाकार। सबसे पहले हमने ले ली है एक देगची और देगची में हम डाल देंगे ऑयल, जो कि होगा 3 से 4 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ऑयल गरम हो रहा है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चटखा बनाएंगे, यानी कि इसका बघार। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई दाना, राई दाना डालने के थोड़ी देर बाद ही हम डाल देते हैं इसमें कलौंजी, सौंफ। कलौंजी डाली है मैंने ½ टीस्पून, सौंफ ली है मैंने 1 टीस्पून, और ये मेरे पास हैं चंद छोटी लाल साबुत मिर्चें, ये डाल देंगे इसमें हम। ये हो गया इसका अच्छा सा भगार रेडी चटनी का। चलें, इसमें अब हम डाल देते हैं 2 kg रॉ मैंगो, जो कि हमने ग्रेट करके रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम लो फ्लेम रखेंगे, मीडियम फ्लेम यानी कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। इसको मिक्स करते हैं इस तरह से, और अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। चीनी डालेंगे हम इसमें तकरीबन, ये मेरे पास है 1.5 कप और ये 1.5 कप, 3 कप हमने इसमें डाल दी है चीनी। ठीक है जी, क्योंकि कैरियाँ बहुत खट्टी हैं। अगर आप यही चीज़ आम की बनाएंगे तो उसमें चीनी कम जाएगी, लेकिन हम चूँकि बना रहे हैं रॉ मैंगो का और ये बहुत मज़े का लगता है इसी के साथ। ये देखें, हमने अच्छी तरह से इसमें चीनी मिक्स कर दी है, और अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, ताकि इसका पानी, स्टीम बनेगी तो पानी चीनी का रिलीज़ होगा। और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और फिर अगले इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल। ये देखिए जी व्यूअर्स, चेक कर लिया हमने 5 मिनट में। चटनी की हालत कुछ इस तरह से है। देखें, चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और ये कितना अच्छा मैंगो का टेक्सचर हो गया। ये देखें, हमेशा हम काट कर बनाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से बनाएंगे ग्रेट करके, तो देखें इसका टेक्सचर भी अच्छा आ रहा है, इसका जायका भी मज़े का होगा, और आप यकीन करें ये बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप बनाइएगा ज़रूर। चलें, अब इस वक्त मैं इसमें शामिल करती हूँ 1 टेबलस्पून भरकर सिरका। सफ़ेद सिरका डालूँगी, बहुत ज़रूरी है इसके लिए, बहुत मज़े का इससे जायका हो जाएगा इसका। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसमें अब हम डालेंगे ½ टीस्पून के करीब नमक, जो चीनी के जायके को अच्छी तरह से बैलेंस करेगा। और इसमें इस वक्त मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून के करीब टाटरी, जो कि इसे देर तक महफूज रखेगी। चलें, मिक्स करते हैं इसे। ये देखें, कलर भी बदल गया कुटी हुई मिर्चें और सिरका वगैरह डालने से, कितना अच्छा हो गया है। ये देखें जी, ये इतनी झटपट बन जाती है। बस इधर आपकी चीनी ने पानी रिलीज़ किया, आपने इधर बनाया, झटपट तैयार। विदिन 10 मिनट्स ये रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें हम डालते हैं चुटकी भर फूड कलर। ये बिल्कुल मैंने 1 चुटकी के करीब डाला है। आपको अगर दिल चाहे तो कलर डाल दीजिए, नहीं चाहे तो मत डालिए, एज़ इट इज़ रहने दीजिए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, इससे कलर खूबसूरत हो जाता है, प्रेजेंटेबल हो जाती है, रखने में अच्छी लगती है। ये देखें, कितनी अच्छी मज़ेदार सी मैंगो की चटनी तैयार हो गई है। चलें, अब इसे हम बिल्कुल
लो फ्लेम पर रखते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये सारे जो मसाले हमने इसमें डाले हैं अच्छी तरह से यकजा हो जाएं, और फिर हम डिश आउट करते हैं। 5 मिनट हो गए, अब चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है मैंगो की चटनी, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अल्लाह ताला के हुक्म से कितनी ज़बरदस्त बनी है। चलें जी, आप इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं ठंडा और फिर डिश आउट करते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, ठंडी हो गई है चटनी रूम टेम्परेचर पे। अब इसे हम करते हैं, अभी भी धुएं तो निकल रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल पकती हुई थी उस तरह से ये ठंडी हो गई है। चलें, इसे अब मैं निकालती हूँ बोल में। ये देखें जी, हमने इसको फिल कर लिया है बॉटल को अच्छी तरह से मैंगो की चटनी के साथ। इसे अब हम क्लीन कर देते हैं यहाँ पर, और इसे अब हम कर देंगे एयर टाइट। तो चलें जी, स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में ज़बरदस्त सी ये देखें मैंगो की चटनी भी बॉटल में आ गई। अब हम आपको बताते हैं कि ये स्लाइसेस पे पराठे के साथ कितनी मज़े की लगेगी। ये तो आप जब बनाएंगे खाएंगे तभी आपको लगेगा पता। तो चले, अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ब्रेड पर कि ब्रेड पे ये कितनी मज़े की लग रही है। जितनी पसंद हो उतनी लगाइए, अगर आपको कम पसंद है तो कम लगा लीजिए, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा लगा रही हूँ। ये देखें होम मेड चटनी जेली कितनी मज़ेदार बनी। ये देखें, इसी तरह से दूसरे स्लाइस पे भी लगाते हैं। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। वाह, मज़ा आ गया, बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी लग रही है स्लाइसेस पे लगी हुई। इस तरह से आप स्लाइसेस पे लगाइए, सैंडविच बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए चटनी को स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी हमारी आज की रेसिपी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।